So, hi everyone, welcome you all in Engineer Style का ज्ञान YouTube channel. We are going to see पार्ट बी ऑफ 2023 ISS का पेपर है और आप 5 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन करने 20 मार्क्स मिल जाएंगे पार्ट बी के अंदर. देखते हैं पार्ट 2024 का पेपर में देगा और 23 का पेपर देगा. भाई साहब मैंने नोटिस किया यहाँ पर तो 50 to 60% क्या 50 to 60% पेपर मैच हो रहा है. न्यूमेरिकल्स भी सिमिलर टाइप के आ रहे हैं. मैं अभी आपको सारे न्यूमेरिकल्स बता दूंगा अच्छे से और आप देख लेना, ठीक है. एंड मैं एक चीज बता दूं यार, कॉमन क्वेश्चंस को आप देख लो 2024-23 में जो आ रहे हैं उनको अच्छे से कर जाओ, आपका काम हो जाएगा. और मैंने पीपीटी तो अपलोड करी थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ लो, टाइम बचाना है तो. बाकी आगे बढ़ते हैं जिनको नहीं आता. क्वेश्चन नंबर 11 है एक, ठीक है. एक क्वेश्चन नंबर आपका 13 है. तो 2-3 न्यूमेरिकल है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ. चलो देखते हैं. सो हमें ये वाला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंदर आपको एक कोड की वैल्यू दे रही है COD, एक टेक्स्ट दे रखा है, ठीक है. एक की वैल्यू दे रही है मैट्रिक्स फॉर्म में 3285 2x2 की मैट्रिक्स. आपको इनक्रिप्ट करना है, डिक्रिप्ट करना है यूजिंग द हिल साइफर एल्गोरिथम मान लो, ठीक है. तो आपको पता है A से लेके Z तक जो वैल्यू होती है वो 0 1 2 3 4 25 की फॉर्म में होती है. तो COD के अंदर C कौन से नंबर पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है. O कितने पर आ रहा है, 14 पे. D कितने पर आ रहा है, 3 पर. और E आ रहा है 4 पर. तो इसको अपन मिला के एक लैंग्वेज बना ले, CODE. 2x2 की है की वैल्यू, तो सेम अपना यहाँ पर P की वैल्यू भी ऐसी रहने वाली है. तो 2 14 3 4, ठीक है. अब आपको इस वाली वैल्यू के ऊपर एनक्रिप्शन परफॉर्म करना है सो दैट यू आर गेट द एक्चुअल वैल्यू, ताकि वो एनक्रिप्ट हो जाए कोड वैल्यू. तो एनक्रिप्ट करने का सीधा फॉर्मूला है K मल्टीप्लाई बाई P. K की वैल्यू 3285, इसके 2 14 3 4. तो आपको क्या करना है, ब्रेक करना है 2 कॉलम्स में, ठीक है. तो एक तो ये लिया आपने, 2 रो ली, एक 214 की ली और एक आपने लिया 3 4. तो 214 का 214 हो गया, 3 4 का 3 4 हो गया. इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो इस तरह से वैल्यू अपन निकालते ही हैं. तो 34 एंड 86 आ गया. इसको सोल्व करें इस तरीके से, तो 17 एंड 44 आ गया, ठीक है. तो अब इनको मिक्स करें तो 34 17 86 44, ये आ गई आपकी साइफर मैट्रिक्स, ठीक है. ये हो गया आपको एनक्रिप्टेड वैल्यू आ गई, C की वैल्यू एनक्रिप्ट हो गई. अब आपको डिक्रिप्शन अप्लाई करना पड़ेगा. तो आपकी जो K की वैल्यू थी उसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा. तो उसकी वैल्यू निकलती K इन्वर्स डॉट C इक्वल टू P, क्योंकि K की वैल्यू उठ के जो आपकी मल्टीप्लाई में थी वो इधर आ गई, तो K इन्वर्स हो गई, ठीक है. तो इसके लिए आपको क्या होता है, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है. डिटर्मिनेंट इज काइंड ऑफ इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो आपस में, ठीक है. तो इनका मल्टीप्लाई कर दो. तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 8 15 माइनस 16 विच इक्वल टू -1. अब आप इसका एडजेसेंट निकालोगे तो वो वैल्यू घूम जाती है, रोटेट हो जाती है. तो एडजेसेंट में वैल्यू निकल के आती है. सो मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है एडजेसेंट का, उसके थ्रू वैल्यू निकल के आती है 5 -2 -8 एंड 3. फिर आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट 1 अपॉन डिटरमिनेंट से -1, जो -1 वैल्यू है उससे ही मल्टीप्लाई होगी. तो क्या वैल्यू निकल के आ गई, आपकी वैल्यू निकल गई -1 से मल्टीप्लाई हुआ, -5 हो गया, 2 हो गई, 8 हो गया, -3 हो गया, ठीक है. अब डिक्रिप्शन अप्लाई करना है, तो इसके लिए क्या करना है, फर्स्ट रो उठानी है आपको, वही C की फर्स्ट रो उठाओ आप. 34 86 आ गया, ठीक है, जो अपन ने निकाली थी. देखो यहाँ पर फर्स्ट रो की निकाली थी 34 86, इसकी निकाली 70 44. बस अपन को वैसे उठाना है इसमें 34 86 17 44. इसको इससे मल्टीप्लाई करा, वैल्यू निकली 2 14, और इसको इससे मल्टीप्लाई करा, वैल्यू निकली 3 और 4. सॉल्व करा, आंसर आ गए आपके 314 और 34. इसको करने में एक थोड़ा सा मिस्टेक रहा है मेरे ख्याल से, जो आपने नोटिस किया होगा कि अपन ने पिक करते टाइम तो इसको इस तरह से ऐसे लिया था, ठीक है सर, और फिर ऐसे इनको ऐसे वर्टिकल कर दिया था. अब जब ये बनी तो अपन ने इसको इस तरह से नहीं लिया, जबकि अपन ने इसको इस तरीके से लिया है सर. तो अगर आप इस तरीके से लोगे तो लास्ट में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है ना दिक्कत ये है इसमें कुल मिला के, जो आपका ये वाला है ना 2 4, फिर इसको रोटेट करना पड़ेगा आपको. तो जस्ट लाइक मैंने यहाँ लास्ट में रोटेट किया इसको. अगर आप वैसे रखते हो वैल्यू, जैसे कि आपकी 34 इधर 17 आता, तो आप वैल्यू उस तरह से निकल के आती जैसे एजिटी पहले एजिटीज थी, तो आपको इसको रोटेट नहीं करना पड़ता. तो कोई सा भी ले लो, आंसर तो निकलना है, बस निकल गया, ठीक है. आगे चलते हैं. तो आपका एक क्वेश्चन नंबर था 20, ठीक है 13 क्वेश्चन नंबर 13 है, ये वाला मत देखो. क्वेश्चन नंबर 13 देखो, आपको RSA एल्गोरिथम परफॉर्म करनी है, जिसमें आपको मैसेज की वैल्यू गिवन है, E की पब्लिक एक्सपोनेंट की वैल्यू गिवन है, मोड की वैल्यू गिवन है, और P का आपका रैंडम वैल्यू मान लो तो वो गिवन है. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, N की वैल्यू निकालनी पड़ती है. तो आप क्या करोगे, P मल्टीप्लाई बाई Q करोगे, तो 3 × 11 = 33 आ गया. अब आपको इक्लियर का
टोटिएंट फंक्शन अप्लाई करना है, जिसके अंदर क्या होता है, आप निकालते हो इसके अंदर साई ऑफ एन निकालते हो तो p माइनस वन, q माइनस वन, तो 3 माइनस वन, 11 माइनस वन, विच इज इक्वल टू 20। अब आपको फाइंड करना है d, तो d का एक फॉर्मूला होता है e का इनवर्स मोड 20, तो e की वैल्यू तो गिवन है भाई 7 है, तो 7 का इनवर्स मोड d इक्वल टू d। अब इस 7 को उठा के इस तरफ ले जाऊँ तो 7 डॉट d आ गया एंड मोड 20 आ गया। यहाँ से क्लियर है। अब आगे चलते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, इक्लूडियन एल्गोरिथम अप्लाई करनी पड़ेगी, जिसके अंदर क्या होगा कि जो आपका 20 था वो काइंड ऑफ इस तरह से आप लिख सकते हो उसको फिर, क्योंकि आपका 7 तो उठ के आ गया, तो ये दिस कुड बी एनीथिंग, मोड क्यू की वैल्यू जो भी निकलेगी वो दिस कुड बी एनीथिंग। ओके, सो 70 प्लस में 20 का ये कुछ है, तो इस पर GCD लगता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर होता है, ठीक है आपका। तो इसमें अप्लाई करते हो तो आपको इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना है कि जो आपका k के साथ वैल्यू एसोसिएटेड है 7, उसके अंदर मैं क्या कैसे परफॉर्म करूँ कि ये वैल्यू मैं लूँ, ठीक है, और 20 निकल जाए, तो 7 × 2 करेंगे 14, 14 प्लस 6 20, तो यहाँ पर 20 आ रहा है, ठीक है। फिर आप ये वाली वैल्यू पिक करो जो यहाँ पे GCD अप्लाई कर रहा हूँ, GCD ऐसे होता है 7, तो 6 × 1 + 1, इसी प्रकार फिर 6 को यहाँ अप्लाई करा तो 6 × 1 + 0, फाइनली 0 हो गया। अब यहाँ पे स्टॉप हो जाओ, यहाँ आपको 1 मिल गया, तो आपको एक को एक्सप्रेस करना है बैक सब्स्टिट्यूट के थ्रू, तो आपकी टर्म निकलेगी 7 से 20 के बीच में, तो अब आपको इसको को उसी वे में लेके चलना है, इस वे के अंदर। तो मेरे को पता है 7 - 6 कर दूँ तो 1 आ जाता है, मेरा आ जाता है करेक्ट। मल्टीप्लाई 1 से कर दूँ 6 को, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है ना। 6 की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, 20 - 7 × 2, तो मैंने ये कर दिया, देखो यहाँ पर कर दिया। अब आगे देखो 7 माइनस, इसको सोल्व करा मैंने, तो ये 2 टाइम था, ये 1 टाइम था, तो ये 3 टाइम हो गया, ठीक है। -d, तो इसको देखो 3 × 7 - 1 × 20, जो आपकी ये वाले फॉर्मूला ऊपर वाला अप्लाई हो रहा है, 7d 220 इंटू, और k की वैल्यू यहाँ पर हो गई -1 और d की वैल्यू हो गई 3, तो d मेरे को मिल गया। अब आपको अगर d मिल गया तो आपको क्या हो गया, प्राइवेट की का कॉम्बिनेशन मिल गया। तो पब्लिक का तो था ही e की = 7, जो आपको क्वेश्चन में गिवन था, n की वैल्यू मैंने निकाली थी, d की वैल्यू 3 आई गई, n की वैल्यू 33 आई गई। अब आपको एनक्रिप्शन परफॉर्म करना है, मेरे को पता है मैसेज की वैल्यू मेरे पास 5 पड़ी है, 5 पड़ी है, तो बस पूरा क्वेश्चन ईजी हो गया। अब कुछ ही नहीं करना, c = m⁻e mod n कर दिया मैंने, ठीक है। m की वैल्यू 5 है, e की वैल्यू मेरे पास है 7, अप्लाई करा, मोड 33, फाइनल निकाला 14 आ गया। अब 14 को लेके मेरे को डिक्रिप्शन अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला है CD mod n, तो d की वैल्यू मेरे पास है 3 जो मैंने निकाली थी, तो 14 की पावर 3 mod 33 विच इज इक्वल टू 5, और मैसेज 5 ही था, तो यानी कि 14 को मैंने डिक्रिप्ट करा तो वही मैसेज की वैल्यू 5 के इक्वल आ गया। दैट इज योर RSA। अब अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 जो 2023 के अंदर आया था आपके, विच इज दिस वन। तो एल्गमल एल्गोरिथम अप्लाई करनी है, वही एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करना है। तो इसके अंदर क्यू की वैल्यू होती है आपके, ठीक है, मोड के लिए ये रैंडम वैल्यू होती है के की, एम मैसेज की वैल्यू है, और ये पब्लिक की होती है आपकी XA = 3। यही सेम क्वेश्चन 2024 में भी आया आपके, ठीक है। तो सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आपको दोनों पेपर को अच्छे से पढ़ के जाना है। अल्फा = 7 कैलकुलेट करना है प्राइवेट की का फॉर्मूला क्या होता है सर, अल्फा की पावर XA जो आपकी पब्लिक की है, मोड Q, तो अल्फा की वैल्यू 7 है और XA की वैल्यू पता है मेरे को 3, मोड 71 विच इज इक्वल टू 59। तो मेरे पास कैलकुलेट कर लिया मैंने, प्राइवेट की वैल्यू YA की वैल्यू है 59 और पब्लिक की वैल्यू है मेरी 3। ओके, नेक्स्ट एनक्रिप्शन के अंदर आपको जो रैंडम वैल्यू दे रही, अब वो यहाँ पर काम आएगी। तो अल्फा की पावर K मोड Q, 7 की पावर 2 मोड 71 विच इज इक्वल टू 49। C2 की वैल्यू निकाली, ऐसे C1 C2 यानी साइफर टेक्स्ट में पेयर के अंदर वैल्यू होती है, तो C1 की वैल्यू निकली, अब C2 की वैल्यू निकलेगी M डॉट जो आपकी मैसेज की वैल्यू है, YA जो आपने अभी निकाला है ये वाला, उसकी पावर K मोड Q, वैल्यू इक्वलिटी आ गई 30 मल्टीप्लाई बाई 59 की पावर 2 मोड 71, राइट। सो C2 की वैल्यू यहाँ पर अगर सोल्व करोगे आप, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर तो होगा ही वहाँ एग्जाम में, तो सोल्व कर लेना, विच इज इक्वल टू 60 आ गया। साइफर की टेक्स्ट की वैल्यू आ गई C1 C2 विच इज इक्वल टू 49,60। सो दिस इज योर एनक्रिप्टेड वैल्यू। नाउ आपको इसी वैल्यू को यूज़ करके डिक्रिप्ट करना है। तो मेरे पास क्या क्या है, XA यानी पब्लिक की है पड़ी है, C1 पड़ा है, C2 पड़ा है और Q पड़ा है। तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, C1 XA पावर के अंदर मोड Q, तो 49 है मेरा C1 की वैल्यू मैं निकाली थी और XA की वैल्यू 3 थी पब्लिक की। अब आपको मोड 71 करना है, इसको वैल्यू को सोल्व करा, वैल्यू निकल के आ गई 2। अब आपको इसको मॉड्यूलर इन्वर्स करना है। तो अब हमको मॉड्यूलर का इन्वर्स निकालना है, तो 2 मोड 71 आ गया मेरा, ठीक है। 2 की पावर इन्वर्स मोड 71 निकला 36 विच इज की वैल्यू है आपकी INV इन्वर्स की, ठीक है। कंप्यूट करा आपने, M की वैल्यू आती है C2 इन्वर्स मोड Q,
ठीक है। तो 60 आपका C2 की वैल्यू गिवन थी, मेरे पास ये इनवर्स आ गया 36, मोड 71, मैंने कैलकुलेट किया, फाइनल वैल्यू आ गई 30। तो जो वैल्यू मेरे को गिवन थी वही वैल्यू मैंने निकाल दी, यानी कि मैंने इसको डिक्रिप्ट कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपने देख लिया RSA एल्गेमल देख लिया, अलग कोडिंग टाइप के एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के क्वेश्चन देख लिए, हिल साइफर के एल्गोरिथम पे न्यूमेरिकल देख लिया। सो थैंक यू सो मच। अब अपन आगे चलते हैं थ्योरेटिकल पार्ट की ओर। दो तो अपना 12 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करो डिजाइन प्रिंसिपल ऑफ द ब्लॉक साइफर 2024 में आ चुका है। 13 नंबर का क्वेश्चन था पार्ट बी के अंदर, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, स्टिल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्या दिक्कत है, एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। वैसे चॉइस वाले पेपर में भी अपन ने एक्सप्लेन किया था। तो ब्लॉक साइफर इस सिमेट्रिक की ऑफ साइफर है, जो क्या करता है आपके डेटा को क्या करता है, एनक्रिप्ट करता है, सिक्योर करता है इनटू द फिक्स्ड साइज ऑफ ब्लॉक में। कैसे करता है, वो सेम सीक्रेट की को यूज करता है एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के टाइम में। तो चाहे एनक्रिप्शन हो रहा हो चाहे डिस्क्रिप्शन हो रहा हो, सेम सीक्रेट की परफॉर्म हो रही है, ठीक है, फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक्स के अंदर। सो नाउ इफ वी सी की डिजाइन प्रिंसिपल ऑफ ब्लॉक साइफर, सो फर्स्ट है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन के अंदर क्या होता है कि ये एक रिलेशनशिप होती है बिटवीन द साइफर टेक्स्ट एंड एनक्रिप्शन की के बीच में, और इस रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा एज कॉम्प्लेक्स एज पॉसिबल, जितना कॉम्प्लेक्स हो सके उतना कॉम्प्लेक्स इसको करना है, ताकि कोई भी अटैकर है वो भले ही उसके पास की हो लेकिन वो एल्गोरिथम को क्रैक नहीं कर सके। सो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन ऑपरेशन लाइक एक्स एस बॉक्स के अंदर DES AES जैसे एग्जांपल हैं। सेकंड स्टेप आपका रहेगा इसके अंदर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है कि एक सिंगल बिट का चेंज करने से प्लेन टेक्स्ट के अंदर मेनी बिट्स के अंदर इफेक्ट आ जाता है, काफी चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। सो पर्पज यही है कि स्प्रेड करो द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लेन टेक्स्ट बिट अक्रॉस द साइफर टू हाइड द स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज। सो ये भी चीज आपको परम्यूटेशन एंड मिक्सिंग कॉम्बिनेशन अपन अप्लाई करते हैं, जिसके कारण क्या होता है बिट में बार बार चेंज होता रहता है। अब आपको क्या करना है, थर्ड वाला आपका प्रोडक्ट साइफर के अंदर क्या होता है कि कंफ्यूजन और डिफ्यूजन की हो मल्टीपल राउंड्स में परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर एक दे रखा है कि AES के अंदर 10, 12 और 14 बार सेम चीज करते हैं, पहले तो डिफ्यूजन पहले तो कंफ्यूजन करते हैं फिर डिफ्यूजन करते हैं। सो ये आपको प्रिवेंट करता है अटैक से। फोर्थ है SPN जो है आपके अंदर मिलेगा आपको AES के अंदर। AES में SPN यूज करते हैं, दैट इज योर सब्स्टिट्यूशन परम्यूटेशन नेटवर्क एंड फिजिबल स्ट्रक्चर। फिजिबल स्ट्रक्चर है आपका किसमें, DES में, जो अपन ने 2024 के पेपर में भी अच्छे से एक्सप्लेन करके देखा था। सो SPN यूज करते हैं AES के अंदर, और ये यूज करते हैं बस सिंपल। सो अल्टरनेट है इसका ये परम्यूटेशन के वो होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, ये बहुत पुराना मेथड है अपना, बहुत पुराना है, ठीक है। फिजिकल स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, किसी भी ब्लॉक को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर राउंड फंक्शन अप्लाई होता है और बार बार ये लूपिंग में चलता है। सो इसका पर्पज यही है कि कंफ्यूजन और डिफ्यूजन के अंदर एक लेयर्ड वे परफॉर्म हो सके, प्रोवाइड कर सके मैं। या सो फिफ्थ है आपका की शेड्यूल एल्गोरिथम्स होती है, जो क्या करती है आपकी राउंड की को जनरेट करने में काम आती है फ्रॉम ओरिजिनल की, ताकि मार्केट में राउंड की चले, पब्लिक की चले, प्राइवेट की कोई नहीं पकड़ सके। सो AES के अंदर एक्सपेंशन है 11, 12, 15, 11, 13, 15 की फॉर दिस बाइट्स रेस्पेक्टिवली, एंड 6 पॉइंट इज योर व्हाट इज दैट रेजिस्टेंस ऑफ द क्रिप्ट एनालिसिस। सो इसके अंदर लीनियर है, डिफरेंशियल है एंड डिजाइन गोल है। अवलांच इफेक्ट होता है, सिंगल्स आप छोटा चेंज करते हो और बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल जाता है, दैट इज अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस इन द आउटपुट। एनहेंस करता है डिफ्यूजन को और मेक करता है आपके साइफर मोर सिक्योर को, दैट्स गुड। So these are some points, इनके keywords ही याद रखो बस, confusion, diffusion, product cipher, SPN and crystal structure हो गया आपका, ये schedule algorithm हो गई, avalanche effect हो गया, resistance हो गया, that's all। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 अपन ने देख लिया। 14 व्हाट इज दिस, एक्सप्लेन कर दो मुझे साइफर बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड को। बहुत सिंपल है, दैट्स नॉट अ बिग हार्म, इट्स इजी। देखो एक तो होता है मेक तो क्या करता है, किसी भी छोटी इन्फॉर्मेशन को यूज करता है फॉर एनक्रिप्ट ऑथेंटिकेशन है मैसेज एंड एंश्योर करता है डेटा की इंटीग्रिटी और एंड ऑथेंटिकेशन को। तो देखो इसके अंदर ये 2 चीज वो होती है मेजर, कि पहला एक कि आपका डेटा चेंज तो नहीं कर दिया रास्ते में आपके पास आते थे, या फिर ये जो डेटा आया है ये क्या ओरिजिनल सोर्स मेरा असली जो सेंड करने वाला है उसी ने भेजा या किसी और ने भेजा है। तो ये भी क्रॉस चेक करता है आपका कौन, मैक। सो जब हमारे पास मेक था तो सी मेक की क्या जरूरत पड़ गई, तो देखो मेक इज जनरेटेड यूजिंग द सीक्रेट की प्लस मैसेज, दोनों को प्लस कर दो,
एंड वेरीफाइड यूजिंग द सेम की। फिर आप इसी की के थ्रू आप वेरीफाई कर लेते हो, फिर वो मैच हो जाता है, तो भाई मैसेज वो ऑथेंटिकेट हो जाता है, फिर आप वो मैसेज को डिक्रिप्ट करके देख लो। सीमैक होता है साइफर बेस्ड मैक, बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ मैक, बट ये क्या करता है, ब्लॉक साइफर को यूज करता है, यानी कि एईएस सिस्टम को यूज करता है, जो एज ए कोर ऑफ इसका फंक्शन है इंस्टेड ऑफ हैश फंक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है, हैश फंक्शन को यूज करते थे आप, हैश फंक्शन को लिखते थे, हैश के थ्रू, हैश फंक्शन के थ्रू हैश वैल्यू निकालते थे, फिर आगे बढ़ते थे सीक्रेट की और मैसेज को यूज करके आगे हैश वैल्यू निकाली जाती थी। बट यहाँ पर आप यूज करते हो क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन विच इज मोर सिक्योर एंड आपको ब्लॉक वाइज आंसर देखने को मिलता है। वाईसी में ट्रेडिशनल के अंदर क्या होता है कि मैसेज बहुत बड़ा आ गया, बहुत बड़ा आ गया, तो बहुत बड़े मैसेज को जोड़ते हो आप सीक्रेट की से, तो भाई साहब आपका वो कोड है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। इसको कैसे अवॉइड करें, तो इसके लिए आपको सीमेक क्या करता है, एक एडिशनल कीइंग एंड पेडिंग मैकेनिज्म को यूज करता है, जिसके थ्रू क्या होता है, आर्बिट्रेरी जो लेंथ है आपकी मैसेज की वो सिक्योर हो जाती है। सो बेसिकली मेकिंग इट सिक्योर फॉर आर्बिट्रेरी लेंथ मैसेज, सीमेक लाइक दिस। तो सीमेक के कौन कौन से कंपोनेंट है, ब्लॉक साइफर है, ठीक है, की, मैसेज एंड मैक आउटपुट। तो कुछ ही नहीं है, एक ब्लॉक आपका साइफर होगा, उसके साथ एक की जाएगी, एक मैसेज जाएगा आपका। मैसेज का चेंज करने का तरीका आपको मैंने समझा दिया। सीमेक में क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, आप है ना एडिशनली कीइंग एंड पेडिंग मैकेनिज्म अप्लाई करके एक आर्बिट्ररी लेंथ ऑफ मैसेज सेंड करते हो, उससे ऊपर का मैसेज नहीं जाता है। दैट्स द पार्ट। सो मैक का आउटपुट एक फिक्स्ड लेंथ में आता है, और आप फिर वो सेम की आपके पास होती है, उसके थ्रू आप क्रैक करके वो मैसेज देख सकते हो कि हाँ भाई ऑथेंटिकेटेड है, सेम यूजर ने भेजा है। सीमेक के एल्गोरिथम स्टेप क्या है, सब की जनरेट करो। जैसे आपके पास कोई की मिल गई ओरिजिनल, उसको दो पार्ट में बंद करो, K1 एंड K2, ठीक है, जिसके लिए आपको एईएस का एनक्रिप्शन फॉर जीरो ब्लॉक यूज करके करना पड़ेगा। देन आपको क्या होगा कि अगर लास्ट ब्लॉक है, जैसे बहुत सारे मल्टीपल ब्लॉक्स होंगे, लास्ट ब्लॉक अगर इनकम्प्लीट है तो इनकम्प्लीट के अंदर आपको पेडिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी, मैसेज की पेडिंग करो। इफ दिस लास्ट बॉक्स इनकम्प्लीट है तो पेडिंग कर दो, ठीक है। और अगर इतने ब्लॉक्स में स्प्लिट हो गया और कोई जगह नहीं है तो ठीक है, अच्छी बात है। फाइनल ब्लॉक प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है कि आपको एक्सोर करना है K1 के साथ में लास्ट ब्लॉक को, लास्ट ब्लॉक का एक्सोर कर दो आप K1 के साथ में, ठीक है। फिर अगर इफ इट इज पेडेड तो एक्सोर कर दो K2 के साथ में। दैट्स द रीजन हमने K1 और K2 बनाया। तो सीबीएस का एनक्रिप्शन कैसे करते हो, अब एईएस अप्लाई करो इन सीबीएस मोड में टू मैसेज ब्लॉक यूजिंग द की, फाइनल की के थ्रू, ठीक है। लास्ट आपको साइफर टेक्स्ट के ब्लॉक, सो द लास्ट साइफर टेक्स्ट ब्लॉक इज ए सीमैक टैग। कुछ नहीं, वो लास्ट जो ब्लॉक बचा ना आपको फाइनल, वो एक सीमैक का टैग है। एक्सप्लेन कर दो मुझे एल्गामल digital signature algorithm. Algamal digital signature algorithm is nothing, it is basically based on the discrete logarithmic problem DLP, and ये प्रपोज की थी एल्गामल ने 1985 में, जिसने बोला था कि इसको मैं यूज करके ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी एंड नॉन रेपुडाइजेशन को मैं सिक्योर कर दूंगा। ऑथेंटिसिटी ये सब देखने को मिलेगी आपको डिजिटल मैसेज के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, आपके डिजिटल सिग्नेचर वही हैंड रिटन सिग्नेचर्स होते हैं, स्टैम्प सील होती है जो कंफर्म करती है ओरिजिनल है या क्या है। एंड सिक्योरिटी बेसिस में एल्गोरिथम रिलीफ ऑन द डिफिकल्टी फॉर सॉल्विंग द इन द लार्ज फाइनाइट फील्ड। तो लार्ज फाइनाइट फील्ड में क्या होता है, इस एल्गोरिथम में आप डिस्क्रीट लॉगरिथम यूज करते हो तो उसको सोल्व करने में तोते उड़ जाते हैं। सो दिस इज द एल्गमल डिजिटल सिग्नेचर जो आपके डेटा को कर देगा, मैसेज को कर देगा मोर सिक्योर। सिंबल से मीनिंग है, देखो पीपी होता है लार्ज प्राइम नंबर, जीजी हो गया प्राइम प्रिमिटिव हो गया, एक्सेस हो गया जैसे वाई हो गया, जैसे प्राइवेट की के लिए एक्स, पब्लिक के लिए वाई, एच एम एस मैसेज हो गया, के हो गया ऐसे आपका, ठीक है। इनमें के ये हटाओ सर, अब लगते से गाइस ये हटाओ, ठीक है, ये हटाओ, डबल आ रहे हैं, आई थिंक जबरदस्ती आ रहे सही ओनली, ये भी सिंगल है, ठीक है। सो की जनरेशन के दृष्टि से आपने प्राइम नंबर चूज करा, फिर उसको प्रिमिटिव रूट निकाला, फिर आपने प्राइवेट की को यूज करा, फिर कंप्यूट करा पब्लिक की को। तो ये अभी मैंने एग्जांपल अभी कराए थे ना, जो एक क्वेश्चन, वो ये पूरा एग्जांपल ये वही स्टेप्स है और कुछ अलग नहीं है, या थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गई है फॉर्मूला में, बाकी वो ही है, वो सेम आप लिख सकते हो थ्योरेटिकली, या एग्जाम्पल पूरा बना के भी दे सकते हो उनको। तो प्राइवेट की आ गई आपकी एक्स और पब्लिक हो गई PGY, ओनली PGY। सो सिग्नेचर देख लो आप, सिग्नेचर का जनरेशन कैसे करोगे आप। सो दिस इज द फॉर्मूला सिग्नेचर के जनरेशन के लिए।
देन आपको फिर एस की वैल्यू इस तरह से निकालनी है। फिर आपका एक पेयर बनेगा जो 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 आपका साइफर टेक्स्ट होगा। फिर वेरीफाई करने के लिए आपको ये फॉर्मूला निकालना है V1 V2, और ये अपन करते भी आए हैं और अपन ने 2024 के पेपर में भी किया, इसमें भी किया है। सो एक्सेप्ट द सिग्नेचर, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो, एल्स रिजेक्ट कर देना। अगर इक्वल टू आ गई V1 V2 तो हाँ भाई ये सही है। ये फॉर्मूला है, ये देख लेना अच्छे से। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको लिख के ही आना पड़ेगा। देयर इज नो अदर अल्टरनेट। एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक की यूजिंग द प्राइवेट की सर्टिफिकेट। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 2024 के वाले वीडियो में देख लेना, ये पीपीटी गिवन है, उस पीपीटी में जाके क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लेना। थ्योरेटिकली कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एसएसएल। बहुत ही शानदार तरीके से 2024 के पेपर की वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। अगेन आई एम सेइंग, वो वीडियो देख लो। या फिर अगर आपको टाइम बचाना है तो आप क्या करोगे, आप वो पीपीटी है 2024 के पेपर की, उसमें जाओ और देखो आराम से, अच्छे से डायग्राम वायग्राम सब बना रखा है। रिकॉर्ड प्रोटोकॉल, अच्छा इसमें तो ओनली रिकॉर्ड प्रोटोकॉल पूछा है। मैंने तो पूरा एसएसएल पढ़ाया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा एसएसएल पढ़ो, कुछ भी आ जाए तो आप एग्जाम में कर पाओगे। सो दिस इज द गुड क्वेश्चन। अगेन आई विल चेक। नाउ लेट्स सी द पार्ट सी। बड़ा क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन है। 3 ही करने अपन को तो 5 में से देख लेना। और पेपर में बताओ एईएस, बताओ आपको एईएस बताना है और सिमेट्रिक की का क्रिप्टो सिस्टम बताना है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। 10 नंबर का है तो ये तो मान लो 3 नंबर का इसमें लिखना है आपको, और बाकी 7 नंबर का इसमें लिख के आना है एईएस में। तो देखो, एक सिमेट्रिक की ऐसी होती है कि आपकी एक सीक्रेट की होती है, वही सेम की एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों में काम में ली जाती है, तो वो हो गया सिमेट्रिक। और नहीं ली जाएगी तो एसिमेट्रिक हो जाएगा। सो शेड की होती है, की का रोटेशन कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। एईएस एक एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है। बेसिकली ये भी सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर है, ठीक है। यानी कि आपका जो आउटपुट है ना, वो फिक्स्ड लेंथ ऑफ साइज का होगा, ब्लॉक में होगा ईच चीज, और आपकी यहाँ पर वही सीक्रेट की जाएगी एनक्रिप्शन में और डिक्रिप्शन में, दोनों में। सो दिस इज बेसिकली सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर। सपोर्ट करता है 128 को, ठीक है। फास्टर है, फुली डॉक्यूमेंटेड है, सॉफ्टवेयर फ्रेंडली है। नाउ ब्लॉक साइज देख लो, की साइज देख लो, डिजाइन देख लो, ऑपरेशन देख लो, एंड मैट्रिक्स देख लो 4x4 की, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है आपकी। तो इसके अंदर क्या होता है, एक तो आपकी 4 चीज है ईच राउंड में, 4 चीजें परफॉर्म होती है। देखो, सब बाइट्स होती है सबसे पहले, फिर शिफ्ट किया जाता है रो को, फिर मिक्स किया जाता है कॉलम को, फिर आपके राउंड की को ऐड किया जाता है। अगर आप लास्ट राउंड में हो तो इस वाले स्टेप को निकाल देना, इसको मत करना दोबारा। बाकी 3 चलेंगे, सब बाइट्स, शिफ्ट रो, मिक्स कॉलम एंड एड राउंड पॉइंट। ये चारों पॉइंट परफॉर्म करने हैं। लास्ट वाले में क्या करना है, इसको मत इंक्लूड करना, मिक्स कॉलम को। दीज आर सम पैरामीटर्स वैल्यू फॉर दिस दिस दिस। जो बेसिक नॉलेज है आपको आइडिया होना चाहिए। इसमें 4, 16 और 28, 128 होता है ऐसे बस। सो एईएस के राउंड पर ट्रांसफॉर्मेशन को ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक ऐड करूंगा राउंड की को, ठीक है, आर को। और ईच राउंड में अब बताऊंगा कि 1 से लेके मैं चल रहा हूँ R-1 तक, ठीक है। तो R-1 तक करूंगा तो पहले तो सब बाइट्स होगा, तो बाइट बाई बाइट सब्स्टिट्यूशन होगा एस बॉक्स के अंदर यूजिंग, एंड देन शिफ्ट करोगे रो को, तो लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट होगा ईच रो का। तो रो 0 में नो शिफ्ट होता है, रो 1 में 1 बाइट का, फिर 2 बाइट का, फिर 3 बाइट का, ऐसे होगा। फिर थर्ड के अंदर क्या होगा, कॉलम वाइज आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, फिक्स्ड पॉलिनोमियल निकालोगे इसका, और फाइनल राउंड में नहीं बनाओगे। तो इसमें वापस आते हैं, फिर फोर्थ राउंड में वही एक्सोर कर दोगे स्टेट का, एक्सोर स्टेट विद राउंड की, जो आपकी वैल्यू निकली उसका एक्सोर निकालोगे आप, तो वो वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगेन आई विल से फाइनल राउंड के अंदर नो मिक्स कॉलम। सो सब हुआ, शिफ्ट रो हुई, एड राउंड किया आपने, और ये फाइनल आउटपुट आपका इसमें आ गया लास्ट राउंड के बाद। तो ये लास्ट आउटपुट आपका ऐसे आएगा। सो दीज आर द थिंग्स, सम स्टेप्स दैट यू नीड टू परफॉर्म इनटू द एईएस। हमने देख ली कुछ चीजें एईएस के अंदर, और सिमेट्रिक वाला भी देख लिया। एक्सप्लेन द ब्लॉक साइफर मोड्स ऑफ ऑपरेशंस विद अ सूटेबल डायग्राम। ये क्वेश्चन सेम टू सेम आया था अपने, ठीक है। उसमें अपन को ये 2 ही पूछे थे 2024 में, इसमें आप 500 पूछ लिया आपसे, सारे मोड बताओ मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे, उसमें कौन सी दिक्कत बात है। तो देखो, ब्लॉक साइफर आपको समझ में आता है कि जो आपका डेटा का एनक्रिप्शन परफॉर्म हो रहा है, वो एक फिक्स्ड साइज ऑफ ब्लॉक में होता है, ठीक है। फिक्स्ड लेंथ हो गई आर्बिट्ररी। तो इसके अंदर कुछ एल्गोरिथम है, डीएस एईएस जो अपन ने अभी देखी, वो फिक्स्ड साइज ब्लॉक पे काम करती है। और रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि अपन को फिक्स तो होता नहीं है डेटा, कई बार साइज से ऊपर चला जाता है, तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए हमको मोड ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट पे, जिससे क्या होगा कि वो पर्टिकुलर साइज अगर बढ़ भी जाएगा तो वी आर एबल टू हैंडल दिस।
सो द मोड्स ऑफ ऑपरेशन डिफाइन हाउ सक्सेसिव। तो देखो मोड ऑफ ऑपरेशन जो है ना अपने, वो क्या करते हैं, एक एक ब्लॉक को उठाते हैं, एक एक ब्लॉक को एनक्रिप्ट करेंगे, ठीक है, और इंश्योर करेंगे कि वो यूनिक हो उसका साइफर टेक्स्ट और सिक्योर हो। तो इसमें दो सबसे मेन भूमिका निभाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक एंड साइफर ब्लॉक चेनिंग, ठीक है। तो ये दोनों देखते हैं, फिर उसके बाद ये बाकी साइफर का फीडबैक, आउटपुट एंड काउंटर। सो सिंपल है। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कोड ब्लॉक ईसीबी मोड क्या होता है, इस मोड में क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट को इनपुट डिवाइड कर देंगे ब्लॉक्स में, और ईच ब्लॉक को एनक्रिप्ट कर दोगे विद द सेम की, हर की के साथ सेम कर दोगे, अंदर मैसेज अलग होगा तो वो यूनिक हो जाएगा ऑटोमेटिक, और आपकी भी गारंटी है यूनिक करने की एंड सिक्योर करने की। प्लेन टेक्स्ट डिवाइड करोगे ब्लॉक्स में और फिक्स द साइज 64 बिट में, ईच ब्लॉक एनक्रिप्ट होगा इंडिविजुअली विद द सेम एन्क्रिप्शन की के साथ में एंड ब्लॉक साइफर एल्गोरिथम के साथ में। आउटपुट ऑफ ईच ब्लॉक इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइफर टेक्स्ट का ब्लॉक होगा। राइट, बिल्कुल सही पॉइंट से आप खुद पढ़ोगे तो आइडिया लगेगा आपको। अगर आपका मैसेज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्लॉक से कम है, आपका मैसेज छोटा है, तो आपको पेडिंग करनी पड़ेगी। सेकंड है साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड, सीबीसी होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि आपने ईच ब्लॉक तो कर लिया, अब ईच ब्लॉक का जो आपका कंटेंट है, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट है, वो डिपेंड करेगा प्रीवियस ब्लॉक का, तो इससे ऐसे कनेक्ट होगा, फिर इससे एक और ब्लॉक कनेक्ट होगा, तो ऐसे क्या हो रहा है, एक चेन बन गई, चेनिंग चेनिंग भाई, चेनिंग बन गई, चेनिंग। So in the cipher block chaining mode, encryption of each plain box depend on the previous cipher text block, making it a much more secure than the ECB। बहुत ज्यादा सिक्योर हो गया। वर्ल्ड वाइड इसी को यूज किया जाता है। तो आप सबसे पहले वेक्टर को इनिशियलाइज करते हो, ठीक है, जो एक रेंडम नंबर को बना के देता है आपको। फिर आप उस रेंडम नंबर को सपोज करो v, उसके साथ एक्सोर कर दोगे, ठीक है, एक्सोर कर दोगे फर्स्ट प्लेन बॉक्स के साथ में बिफोर एनक्रिप्शन। ये चीज परफॉर्म हो गई, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इस बॉक्स को लेके आओगे और इसको एनक्रिप्ट कर दोगे, एनक्रिप्ट हो गया आपका, ठीक है। अब आप क्या करोगे, नाउ यहां से पॉइंट पढ़ो, द फर्स्ट प्लेन बॉक्स इज द एक्सोर विद द फोर्थ एंड देन एनक्रिप्ट कर दो। फिर ईच सब्सिक्वेंट प्लेन बॉक्स इज एक्सोर विद द प्रीवियस साइफर ब्लॉक बिफोर एनक्रिप्टेड, बिफोर बीइंग एनक्रिप्टेड। तो इसका एनक्रिप्ट होने से पहले उस बॉक्स के साथ में आप क्या करोगे, सब्सिक्वेंट प्लेन बॉक्स आपका एक्सोर करोगे, आप प्रीवियस वाले के साथ में एक्सोर होगा। तो जैसे कि यहाँ देखो ना, आज C1 की वैल्यू आपकी यहाँ पर ये निकाली आपने, ये 4IV के साथ में आपने एक्सोर किया, C1 की वैल्यू निकली, फिर आप नेक्स्ट ब्लॉक है आपका, उसको C1 के साथ कर दिया, और इसमें C3 में देखो C2 के साथ कर दिया, Cn को देखो Cn-1 के साथ कर दिया। तो ये क्या हो रहा है, प्रीवियस के साथ में किया जा रहा है बिफोर एनक्रिप्शन, फिर बाद में उसको एनक्रिप्ट कर दो, एनक्रिप्ट कर दो, एनक्रिप्ट कर दो, एनक्रिप्ट कर दो, डब्बा 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 डब्बा। सो ये काम कर रहा है आपका साइफर ब्लॉक चेनिंग। तो ये समझ में आएगा, इंडिविजुअल हो गया, इंडिविजुअल हो गया, इंडिविजुअल हो गया। साइफर फीडबैक CBF, CBB, CBB, CFB, 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 CFB तो कन्वर्ट करता है ब्लॉक साइफर को इनटू द सेल्फ सिंक्रोनाइज स्ट्रीम साइफर में। तो ये एनक्रिप्ट करने से बेसिकली इट एनक्रिप्ट्स द प्रीवियस साइफर ब्लॉक, देन एक्सोर करता है रिजल्ट को विद द प्लेन टेक्स्ट के साथ में, वही। पार्शियल ब्लॉक को मतलब ये एनक्रिप्ट कर दिया स्ट्रीमिंग में, बिट बाय बिट के केस में। आउटपुट फीडबैक मोड होता है जो सिमिलर होता है CFB के, बट आउटपुट ऑफ एनक्रिप्शन इज फेड फॉरवर्ड, नॉट द cipher text, so prevents the error propagation, no error propagation, suited for noisy channel। तो इसके अंदर क्या होता है कि आउटपुट ऑफ द एनक्रिप्शन इज फीड फॉरवर्ड, सो देयर इज नो बैकवर्ड प्रोसेस इनटू दिस। आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका जो साइफर का टेक्स्ट है वो फीड फॉरवर्ड नहीं होगा, ओनली आपका आउटपुट है ना एनक्रिप्शन का, जो आपके साइफर टेक्स्ट को एनक्रिप्ट कर दिया आपने, ठीक है। अब एनक्रिप्टेड बॉक्स है ना, उसकी बात कर रहे हैं, वो एनक्रिप्टेड बॉक्स है ना फीड फॉरवर्ड होंगे। काउंटर, तो ये आपका साइफर का हो गया काउंटर। सो एनक्रिप्ट ए काउंटर वैल्यू एंड एक्सोर द आउटपुट विद द प्लेन टेक्स्ट इज काइंड ऑफ दिस। सो अगर ये डायग्राम आप यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं ECB, CBC, CFB, OFB, CDR, फीडबैक, पैरालाइजेशन, एरर प्रोपगेशन, यूज केस।
सो स्मॉल रैंडम डेटा, फाइल एनक्रिप्शन, सिक्योर स्ट्रीमिंग के लिए, नोइजी चैनल के लिए, फास्ट एनक्रिप्शन के लिए। सो दीज आर सम अपने अपने यूज केस है, कब आपको कौन सी चीज यूज करनी है। साथ में इसके साथ क्या चीज आपको मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, ये एक ब्रीफ आपको टेबल दी थी मैंने। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया, इफ यू नो। आगे बढ़ते हैं, आगे चलो। या SHA 512 एल्गोरिथम इज सुटेबल दिस, ये ऑलरेडी वी हैव एक्सप्लेन इन 2024 के पेपर के अंदर, वीडियो के अंदर कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है। यू कैन गो एंड चेक इट आउट ओवर देयर। सो सिंपल थिंग है, एक एल्गोरिथम है जो आपके हैश वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए निकाली जाती है, जो भी आपको इनपुट मिलता है उससे हैश वैल्यू निकाली जाती है। सो ये एल्गोरिथम परफॉर्म की जाती है उसके लिए, आप और डीपली देख लेना। These are some simple things I have already explained in that video. So now tell me. So we have the question number 22. Explain the Kerberos version 4 protocol with suitable example. तो Kerberos अपना version 4 एक ऐसा मेथड है जो आपके यूजर को एक तो ऑथेंटिकेशन करता है, साथ के साथ आपकी जो होस्ट ऑफ नेटवर्क है उसको भी ऑथेंटिकेट करता है। यानी कि किसी यूजर ने किसी सर्विस को एक्सेस की ग्रांट की मांग करी है तो उसको वेरीफाई करेगा पहले तो ऑथेंटिकेट यूजर है या नहीं है, फिर जिस सर्विस के लिए कराए वो सर्विस अवेलेबल है या नहीं है, और फिर उसको वो सर्विस प्रोवाइड कर देता है वापस। ठीक है। सो आपका ये एक टिकट बेस्ड सिस्टम होता है, टिकट लो आगे बढ़ो, टिकट है तो बस में बैठो, समझ रहे हो, टिकट है तो बस में बैठो आप, वरना मत बैठो। तो एक टिकट आपके पास होनी चाहिए ऑथेंटिकेशन की, तभी आप जो सर्विसेज है उसका आनंद उठा पाएंगे। तो इसके पास एक की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है, सो ये कम्युनिकेशन के लिए बीच में इसको यूज करता है। तो इसके कंपोनेंट है क्लाइंट, ऑथेंटिकेशन का सर्वर होता है, ठीक है। जैसे क्लाइंट ने एक्सेस मारा तो ऑथेंटिकेशन के पास गया, ठीक है, फिर वो बोलेगा भाई टिकट वाले सर्वर में जाके देखने दे तू है या नहीं है, तो उसको मिल गया तो वो एप्लीकेशन सर्वर के पास जाएगा, भाई इसको अब जो सर्विस इसने मांग रही है उस सर्विस के लिए जाओ भाई, तो ये सर्विस के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो ये चेक करेगा इसके पास कौन कौन सी सर्विस का वो है, तो ये टिकट वाले के अंदर तो देखेगा हाँ भाई है भाई, तो इसको भी फाइनली वो सर्विस मिल जाती है। तो ये बस सिंपल है, आप इसका डायग्राम भी बना के आ सकते हो और इम्प्रेस कर सकते हो एग्जामिनर को। फर्स्ट स्टेप क्लाइंट है जो आपका एएस है, जो एक रिक्वेस्ट को सेंड करता है विद यूजर नेम टू ऑथेंटिकेशन सर्वर पे, तो वहां जाता है, आइडेंटिफाई करता है एंड टाइम स्टैम्प सब प्ले होते ही हैं, नॉर्मल चीज है। फिर एएस का रिस्पॉन्स आता है, टिकट वाले सिस्टम में जाके देखते हैं भाई टिकट अवेलेबल है, इसके पासवर्ड वो लगते हैं, एनक्रिप्ट करे हुए होते हैं और सीक्रेट की के थ्रू फिर उसका एक्सेस परफॉर्म हो जाता है। तो फिर वो रेस्पॉन्स अब क्लाइंट क्या रिक्वेस्ट करता है सर्विस को, टिकट को फ्रॉम द टीजीएस जो आपका टिकट ग्रांट सर्वर है वहां से, तो वो टिकट ग्रांट सर्वर को सेंड करता है, ऑथेंटिकेटर के पास जाता है और कंफर्म करता है यस ये यूजर है और ये ले सकता है चीज जो है। तो टीजीएस रेस्पॉन्ड करता है विद सर्विस टिकट, ठीक है, और वो आगे जाती है, फिर क्लाइंट एक्सेस सर्विस के पास मिलती है वो टिकट, ऑथेंटिकेट होता है फाइनली और वो आगे बढ़ता है, फिर वो सर्वर को वेरीफाई करता है और रेस्पॉन्स मिलता है। तो एक इसको क्या करा इन्होंने, जो ये स्टेप्स है ना 5 इसको डीपली बताया एक एक पॉइंट पे, ऐसे हुआ, फिर टीजीएस के पास गया, टीजीएस ने बोला हाँ भाई तू वापस जा, बात करके आ, फिर वो आगे बढ़ता है, फिर कौन सी सर्विस चाहिए वापस आ, फिर आगे अच्छा ठीक है तो वेरीफाइड है ले ले जो चाहिए ये ले। तो आपके पास टिकट है, जैसे मूवी की एक टिकट पड़ी है आपके पास, अगर आपके पास टिकट है तो अंदर आप जाओ मूवी देखो, जो सर्विस आपकी अवेलेबल है। आप सपोज करो टिकट के साथ आपने दूसरी टिकट ले ली, खाने का कूपन भी ले लिया, तो वो टिकट में इंक्लूडेड था, तो आपको दूसरी सर्विस भी मिल जाएगी। तो वो चीज इसके अंदर परफॉर्म हो रही है Kerberos के अंदर। एंड दिस इज अ सिक्योरिटी फीचर है, नो प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड सेंड ओवर द नेटवर्क, कभी आपका नेटवर्क कोई भी सेंड नहीं किया हमने, आपके यूजर नेम और उसके ऑथेंटिकेटर के थ्रू ही काम कर दिया। रिप्लाई टेक्स्ट से बचाएगा आपको ऑब्वियसली, सेक्शन की इंश्योर करता है डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को। तो देखो ये क्लाइंट है, एएस है, टीजीएस है, ये देखो ये पूरा एक वो वे इन्होंने बता दिया कैसे परफॉर्म होगा, रिक्वेस्ट गई क्या क्या गया उसके पास, फिर रिप्लाई आया, फिर आगे गया टीजीएस के पास उसने रिप्लाई करा, फिर फाइनल डन हो गई बात, ठीक है, फिर आगे बढ़ गया, ठीक है। व्हाट इज एएस इज योर ऑथेंटिकेशन सर्वर, तो ये आपस में जुड़े हुए हैं। पहले क्लाइंट जाएगा एएस पे, फिर उसको डन मिला, एनक्रिप्टेड हुआ, एनक्रिप्टेड चीज गई आपकी टीजीएस के पास में, फिर टीजीएस रिप्लाई करता है, फिर बोलता है यस यू आर ऑथेंटिकेटेड, तू तेरे को ले ले जो चाहिए, फिर वो फाइनली सर्वर के पास आके चीजें ले लेता है। या गाइस सो दैट्स ऑल अबाउट 2023 का पेपर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद जय भारत, पीपीटी अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, जाओ पढ़ो, देश का नाम करो, बाय बाय।